ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, हमारा वर्क एनर्जी पावर चैप्टर चल रहा था। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जनरली कुछ एनएलएम और वर्क एनर्जी पावर के मिक्सअप क्वेश्चंस करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे करेंगे जो कि लगेगा आपको फ्रिक्शन का क्वेश्चन है, लेकिन हो जाएगा वो एनएलएम से। सॉरी, लगेगा आपको फ्रिक्शन का क्वेश्चन, हो जाएगा वर्क पावर एनर्जी से। देखिएगा जरा, आज मेनली हम क्वेश्चंस करेंगे, कुछ कुछ ही चीजें देखेंगे बस हम। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज पावर? पावर कोई बताएगा? टोटल Rate वर्क, of टोटल टाइम। work. रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, रेट ऑफ वर्क डन। हमारा पावर में 1 एचपी होता था 746 वॉट के। सिमिलरली 1 किलोवाट आवर होता था 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के। और हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि 3.6 मेगा जूल, क्योंकि 10⁻6 को हम क्या बोल देते हैं? मेगा बोल देते हैं। मेगा, मेगा, मेगा जूल। जैसे 1000 को हम बोल देते हैं क्या? किलो बोल देते हैं। 10⁻6 को क्या बोल देते हैं? मेगा बोल देते हैं, कैपिटल है। सेकंड क्वेश्चन, एक बात बताओ, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन? जैसे मान लो कि कोई बॉल है, मैं इसको यहां से अपवर्ड फेंक रहा हूं, तो कहीं बीच में है एक कंडीशन, एक है कहीं टॉप मोस्ट पोजीशन पे है और लौट के आ गई एक यहाँ पे है। तो एक बात बताओ, ये इसको मान रहा हूं मैं एट टॉप मोस्ट, ये है मिडिल। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल। माना कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो जरा बताओ, एट द टॉप मोस्ट पॉइंट 3 पे बताओ जरा, 3 पे क्या होगी? काइनेटिक क्या होगी, पोटेंशियल क्या होगी? कोई बताएगा? पोटेंशियल एनर्जी नॉट इक्वल टू जीरो और काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी आपकी जीरो, क्या होगी? जीरो, जीरो होगी या नॉट इक्वल टू जीरो? जीरो होगी। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी, नॉट Not नॉट equal to zero. जीरो। या फिर मैं बोलूं पोटेंशियल एनर्जी मेरी मैक्सिमम होगी, होगी कि नहीं? Yes. Yes, sir. Yes. और पोटेंशियल एनर्जी ही मेरी टोटल एनर्जी के इक्वल होगी। यस सर, सिमिलरली सेकंड पॉइंट पे क्या होगा? तो सेम होगा। Half होगी दोनों. काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू मेरी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी, होगी कि नहीं? यस सर, सिमिलरली यहाँ पे देखोगे, एट पॉइंट 3 पे, एट ग्राउंड लेवल पे क्या होगा बताओ? काइनेटिक एनर्जी नॉट इक्वल टू Zero जीरो, or kinetic mass. काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? नॉट Zero. इक्वल टू जीरो। या फिर बोलूं मैक्सिमम होगी, यही यस मेरी सर, टोटल एनर्जी के इक्वल होगी। यस सर, और मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? Zero. जीरो नॉट होगी। Zero. यही होगी। सबको क्लियर है ये बात? Yes. यस सर। अब बताओ, एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या होती थी? सीजीएस एनर्जी पर सेकंड, Watt. वोट, एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या थी? वॉट। Watt. वॉट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि डाउनवर्ड स्लाइडिंग ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमने किसी इंक्लाइंड प्लेन पर रख दिया है, उसमें जब वो डाउनवर्ड स्लाइड कर रहा है, तब उसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लगते हैं? ये एक्चुअली फ्रिक्शन का पार्ट है। लेकिन मैं करवा इसमें क्यों रहा हूं? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हैं और फ्रिक्शन से भी कर सकते हैं, दोनों को तरीके से कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। जैसे अभी मैं फ्रिक्शन के तरीके से बताऊं, जैसे मान लो ये कोई ब्लॉक है, ये कोई ब्लॉक है जो कि m मास का है। देखो, m मास है, इसका मास वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, लगेगा कि नहीं? Yes. Yes, sir. वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। और इसका नॉर्मल इस सरफेस पे इससे थीटा एंगल बनाएगा, जो मास वेट लग रहा है वही वेट डाउनवर्ड लगेगा, उससे थीटा एंगल बनाएगा। उसके दो कंपोनेंट होते थे, एक होता था मेरा mg cos थीटा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, और एक होता था mg sin थीटा पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? जो मैंने mg sin थीटा और mg cos थीटा किए हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? No, sir. नो No, sir. ठीक है। अब देखोगे आप, इस ब्लॉक को कौन सा फोर्स मूव कराने की कोशिश कर रहा है? mg sin थीटा या mg cos थीटा?
mg sin Sin theta. theta. mg sin थीटा। mg sin थीटा चाहता है कि ये ब्लॉक नीचे की तरफ, तो ये ब्लॉक ट्राई कर रहा है नीचे की तरफ स्लिप करना इस सरफेस पे, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? Opposite. अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। हमारा ब्लॉक चाहता है ब्लॉक की नीचे की तरफ आना, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा मेरा ऊपर की तरफ, कितना? म्यू इंटू एन, म्यू के इंटू एन। म्यू के इसलिए लिया है क्योंकि हमने मान लिया कि ब्लॉक मूव कर रहा होगा। अगर आप बोलते ब्लॉक स्टैटिक कंडीशन में है तो म्यू एस लेते, म्यू के इंटू एन। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करो। अच्छा एक बात बताओ, इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा होगा इस ब्लॉक पे? एक तो लग गया इधर मेरा mg sin थीटा, और ये लग रहा है मेरा अपोजिट डायरेक्शन में म्यू के इंटू एन। तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो नेट फोर्स है, बोलूं सिग्मा एफ, अगर मैं बोलूं कि देखो इस डायरेक्शन को मैं मान लू x, हाँ ऐसा करो, इसको मानो y और इसको मान लो x, ठीक है? तो हमने देखा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की फोर्स पॉजिटिव, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन इधर फोर्स लग रहा होगा वो नेगेटिव, अपवर्ड होगा पॉजिटिव, डाउनवर्ड होगा वो नेगेटिव इस वाले सरफेस पे। अब आप देखोगे सिग्मा एफ वाई, सॉरी सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 पुट कर दो, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, या फिर बोले कि एफ नेट निकालना है आपको एक्स डायरेक्शन में, एफ नेट अगर आपको निकालना है तो क्या करोगे, एफ नेट होगा मेरा mg sin थीटा माइनस के एफ के, होगा कि नहीं? Yes. mg sin थीटा माइनस, भाई एक फोर्स इधर खींच रहा है मेरा mg sin थीटा, और एक फोर्स पीछे की तरफ खींच रहा है क्या, एफ के, एफ के बोलो या एफ आर बोलो, कुछ भी बोल दो उसको। तो मेरा नेट फोर्स कितना आएगा, mg sin थीटा माइनस के एफ के, आएगा कि नहीं आएगा बताओ? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो हमारा ये हमारा नेट फोर्स आ गया। अब हमने क्या किया, न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई किया। न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हमारा नेट फोर्स किसके इक्वल होता है, एम ए के इक्वल होता है कि नहीं होता है? एफ इक्वल टू एम ए होता है ना नेट, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। Yes, sir. तो हमने क्या किया, इस एफ नेट की जगह पे एम ए पुट कर दिया, और एम जी साइन थीटा को ऐसे ही रखा, एफ आर की जगह पे म्यू के इंटू एन पुट कर दिया, यहाँ से म्यू के इंटू एन। तो एन एन हमारा यहाँ से क्या आएगा बेटा, एन एन जरा कैसे निकालते हैं, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू एन, अगर देखोगे तो एन कितना आएगा मेरा, एम जी कॉस थीटा। तो हमारा म्यू एन, एन की जगह पुट कर दिया हमने एम जी कॉस थीटा। तो आप देखोगे एम जी या ए देखो हमने क्या किया, ये ए होगा, एम जी लिख दिया है, ये एम ए होगा। एम ए इक्वल टू क्या होगा, एम जी मेरा इसके साथ साइन थीटा के साथ है, एम जी साइन थीटा है, इधर क्या है म्यू के एम जी कॉस थीटा। तो यहां से क्या किया, एम जी हमने कॉमन ले लिया, एम जी कॉमन ले लिया, तो यहां से आएगा साइन थीटा माइनस, यहां से आएगा म्यू के कॉस थीटा आएगा, बोलो। Yes, sir. ठीक है। अब हमने देखा कि जो हमने मान लिया कि ए जो है ना वो जी से छोटा है, क्योंकि अगर मैक्सिमम ए कितना होता, अगर मैं फ्री फॉल करता, ऐसे मैं पेन को गिरा रहा हूं, ऐसे नीचे नीचे गिरा रहा हूं, तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन जी है। लेकिन अगर ये किसी इंक्लाइंड प्लेन से फॉल कर रहा होता, तो क्या ये जी से ज्यादा एक्सेलरेशन हो सकता था इसका? Yes, sir. अरे आप एक बात बताओ, रुको, आप एक बात बताओ, आप क्या कर रहे हो, एक सेकंड जरा फील ले लो, जरा फील ले लो, चलो फील ले लेते हैं। आपको हर जगह फील चाहिए, आपको फील की आदत पड़ गई है। देखो जैसा कि मैं मानू, देखो इस ये मैच बॉक्स है, मैं इसको ऐसे गिरा रहा हूँ, इस कौन से एक्सेलरेशन से गिर रहा है, जी से गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, Yes, sir. जी से गिर रहा है? अब इस मैच बॉक्स को मैं इसके ऊपर रख रहा हूँ, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, देखिए क्या ये जी से गिर रहा है, कुछ जी से धीमे से गिर रहा है ना भाई, जी एक्सेलरेशन से तो कम कम से गिर रहा है ना, गिर रहा है कि नहीं? Yes, sir. तो Yes. कुछ कम एक्सेलरेशन है जी से कम एक्सेलरेशन है, तो हमने माना कि ए जो है वो जी से कम होगा, ए जो जी से कम होगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी डाउन ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन क्या होगी हमारी, क्या होगी, फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए क्या होगा, अगर मैं मानूं कुछ टाइम के बाद में इसकी वेलोसिटी होगी कांस्टेंट। अभी तो जो अगर हमें एक्सेलरेशन नॉर्मली अगर हमें निकालना है तो हमारा फॉर्मूला ये होगा। अगर इस ऑब्जेक्ट का देखो, ये आपको डेरिवेशन नहीं है, इस तरह से हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं।
आज की क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन होगा, इस तरह से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो ये याद नहीं करना है, सिर्फ आपको मेथड बता रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे ट्रैक करते हैं। अब इसने बोला है कि एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन ऑलवेज लेस देन जी, ये तो हमने देखा ही है। फॉर अ स्लाइडिंग डाउन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी अगर मूव कर रही है कोई ऑब्जेक्ट, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो क्या होता है उसमें, एक्सेलरेशन जीरो होता है उसका। भाई कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन जीरो होता है कि नहीं। यस सर। Yes. अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो एक ही जगह जीरो पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, जी साइन थीटा इक्वल टू म्यू के जी कॉस थीटा। तो म्यू टेन थीटा इक्वल टू म्यू के, आपको याद है हमने फ्रिक्शन में म्यू इक्वल टू टेन थीटा प्रूफ किया था, याद है यस सर। था कि नहीं। एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन दोनों में किया था म्यू इक्वल टू टेन थीटा प्रूफ। बड़ी जल्दी भूल जाते हो आप, भूल गए। No, sir. तो आपको याद होना चाहिए ना। सिमिलरली उसी की तरह अगर मैं इस ब्लॉक को अभी नीचे के बजाय ऊपर खींचना चाहूं तब क्या होगा, नीचे की बजाय ऊपर खींचना चाहूं तब क्या होगा। अगर देखो अब क्या होगा, मेरा एफ टोटल क्या हो जाएगा, देखो इधर मेरा एम जी साइन थीटा लग रहा है, और अगर मैं ब्लॉक को ऊपर ले जाना चाह रहा हूं इसके अपोजिट डायरेक्शन में, फ्रिक्शन फोर्स भी तो इधर लगेगा, सेम डायरेक्शन में लगेगा। तो मेरा एफ नेट कितना हो जाएगा, या फिर एफ टोटल कितना हो जाएगा, एम जी साइन थीटा प्लस, प्लस क्या, एफ एफ के फ्रिक्शन फोर्स। तो क्या होगा, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा। भाई फ्रिक्शन फोर्स यही तो होता सर है कि माइनस नहीं। में नहीं आएगा? बेटा देखो देखो माइनस में नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, इस वाले ब्लॉक में देखो खुद से मूव कर रहा था, एम जी साइन थीटा डाउनवर्ड था, और ये ब्लॉक नीचे जाने की कोशिश कर रहा था, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा था, इधर लग रहा था फ्रिक्शन फोर्स। इस वाले केस में देखो हम ब्लॉक को खींच रहे हैं ऊपर की तरफ, हम ब्लॉक को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन के अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स लगता है। मेरा एम जी लग इधर रहा है, एम जी साइन थीटा, लेकिन मेरा फ्रिक्शन फोर्स भी किधर लगेगा, क्योंकि डायरेक्शन मेरी इधर है, फ्रिक्शन फोर्स भी मेरा इधर ही लगेगा। तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए कि नहीं हो गए, एम जी साइन थीटा और फ्रिक्शन फोर्स हो गए कि नहीं, बोलो। Yes, sir. यस सर। ऐसा भी तो हो सकता है, एक सेकंड, एक बात बताओ, हमेशा ये मैच बॉक्स नीचे ही थोड़ी ना गिरता रहेगा। आप यहाँ पे खड़े हुए हो, इस मैच बॉक्स भले ही ऐसे है, मैं इसको मैच बॉक्स को ऐसे लेके ऊपर की तरफ खींच रहा हूँ, ये भी तो कंडीशन हो सकती है कि नहीं। अरे यस हमेशा सर। ऐसा ही थोड़ी ना होगा कि ये मैच बॉक्स नीचे ही गिरता रहेगा। मैंने इंक्लाइंड प्लेन है, भले ही मैं आराम से पकड़ के इसको ऊपर की तरफ भी तो खींच सकता हूँ, ये वाली कंडीशन है। अगर मैं इसको पकड़ के ऊपर की तरफ खींच रहा हूं तो देखो एम जी कॉस थीटा, जो इसका एम जी साइन थीटा है वो तो डाउनवर्ड लग रहा है, लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो भी इस बार एम जी साइन थीटा की डायरेक्शन में ही लग रहा है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। बोलो, कोई दिक्कत आई बात समझ में। Yes, sir. यस सर। यस सर। हमें टोटल फोर्स कितना होगा, मैं इसमें ये बताना चाह रहा हूं कि हमेशा ध्यान में नहीं रखना है, ये बात रटना नहीं है कि मेरा अगर ब्लॉक नीचे जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा ऊपर लगेगा। नहीं, मतलब ब्लॉक अगर मेरा इंक्लाइंड प्लेन पे है तो हमेशा फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में, अगर मेरा ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। मतलब जिस डायरेक्शन में ब्लॉक मोशन करना चाह रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स। अब हमें एक्सेलरेशन अगर हमें इसका निकालना है तो एफ इक्वल टू एफ नेट इक्वल टू एम ए निकालना है तो एफ नेट अपॉन एम, एफ नेट बोल दो या एफ टोटल बोल दो। एफ टोटल मेरा क्या है, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू के एम जी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एम, एम से एम पूरे से कैंसिल हो जाएगा, एम से एम हो जाएगा ना कैंसिल, यहां से एम, ये एम कैंसिल हो गया, तो ए आपका एक्सेलरेशन ये आ गया। सारी बात समझ में बेटा। सर आपने एम को एम से घटा दिया, सर एक सिंगल एम बचा, सर उसको किससे घटाया अभी? कौन सा सिंगल एम बचा बेटा, सर स्टार्टिंग कौन से में, सेकंड वाली। कहाँ ये, यस सर। सर आपने एम तो से एम रुको घटा दिया सर रुको तो।
आप कंफ्यूज हो रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो, आप कंफ्यूज हो रहे हो। इसको देखो, ऐसे एम नहीं हटेगा ये इधर है, तो एम में कॉमन लूंगा पहले, जी साइन थीटा प्लस म्यू के जी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एम। अब हटेगा एम से एम, ऐसे हटेगा, मैं इसलिए शॉर्टकट कर रहा था मैं। ये जो एम हटेगा ऊपर से, दोनों दो एम से अकेला नीचे वाला एम कटेगा। एम कॉमन लोगे ना पहले इनसे, एम मैंने कॉमन लिया, यहां से एम गायब हो गया, यहां से एम गायब हो गया, तब एम से एम कटा है। ओके सर। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, देखो अभी ये क्वेश्चन करो जरा। अब तो सी है, ऑप्शन डी है, ठीक है, ये क्वेश्चन करो, करो बेटा ये क्वेश्चन। सर थोड़ा समझा दो इस क्वेश्चन को। क्या? हाँ सर हाँ, समझा दो देखो, क्वेश्चन को। a block of mass m is placed on a horizontal surface with mu। देखो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, उससे एक रस्सी कनेक्टेड है, उस रस्सी के एक पॉइंट पे एक नीचे की तरफ वेट कनेक्टेड है, और उससे एक पॉइंट कनेक्टेड है, किससे? दीवार से, ऐसे कनेक्टेड है। तो आप अगर जो कनेक्टेड कनेक्टेड पॉइंट है ना, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ पहले। उस फ्री बॉडी डायग्राम से आप टेंशन को देखोगे, टी है, मेरा वेट डब्ल्यू है, और इधर एक फ्रिक्शन फोर्स, ये जो इंक्लाइन जो एम मास रखा हुआ है, ये इस तरफ खींचेगा, इस तरफ जो खींचेगा ना, तो इसके और एम और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो वो फ्रिक्शन फोर्स टी के दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल डायरेक्शन में, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। जो टी का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला कंपोनेंट होगा, वो एम मास को इधर खींचने की कोशिश करेगा, और जो टी का वर्टिकल कंपोनेंट होगा, वो वेट को इक्वल करेगा। वेट मेरा नीचे है, वेट को इक्वेट करेगा मेरा टी का वर्टिकल कंपोनेंट, और टी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, वो एम मास को कंपनसेट करेगा। करो जरा एक बार कोशिश करो, उसके बाद फिर मैं करवाऊंगा ही। Sir, 2 mg by root 3 RS. Sir, आपका माइक ऑफ। वेट करते हैं बेटा, थोड़ा सा वेट करते हैं, बाकी लोग कोई करे और आंसर। किसी और का आया आंसर? सर ऑप्शन डी, एम जी। डी आया है, ओके। देखोगे वर्टिकल कंपोनेंट्स, इस टी के दो कंपोनेंट होंगे। देखो चलो मैं बताता हूं, देखो इस टी के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इधर होगा, इधर क्या होगा? टी T sin 30, एक इधर होगा मेरा टी कॉस 30। थीटा।
अब एक बात दो, इस पॉइंट को मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन मान लेता हूं, ये किसमें, इक्विलिब्रियम में है। तो आप देखोगे टी साइन 30 किसके इक्वल होना चाहिए, एम पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसके, और टी कॉस 30 किसके इक्वल होना चाहिए, वेट के इक्वल होना चाहिए कि नहीं। Yes. तो Yes, sir. उसमें क्या बोला है, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद म्यू एज अ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द सरफेस, इन दोनों के बीच में म्यू आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है। इट केप्ट इन इक्विलिब्रियम बाई अ वेट w एंड टेंशन t इन द स्ट्रिंग, द वैल्यू ऑफ म्यू इज। तो आप दो कंडीशन बन जाएंगे आपको, t, आप पहले ये ले लो, टी कॉस थीटा कॉस 30 इक्वल टू w, और टी साइन 30 इक्वल टू क्या, फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा इस पर, म्यू Mu एम M. जी, वीएमजी लगेगा कि नहीं। Yes, sir. अब आप एक काम करो, इसको क्या करो, साइन 30 है, आपको चाहिए क्या, म्यू चाहिए ना, दोनों का डिवाइड कर दो, तो दोनों का डिवाइड करोगे टी से टी कैंसिल हो जाएगा, होगा, होगा कि नहीं। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. देखो यही वाली, इसको इसको सिंपली सॉल्व किया, साइन 30 डिवाइडेड बाई कॉस 30 को सॉल्व करो, और म्यू म्यू को डब्ल्यू को। हाँ बेटा कोई बताएगा, कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या। दो इक्वेशन बनी, हमारा क्या होगा यहाँ से, टेन 30 म्यू एम जी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू, होगा, होगा कि नहीं। तो हमारा क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बाई अंडर रूट 3 बाई, अरे सॉल्व किया, सिंपल सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस 30 डिवाइडेड बाई साइन 30, उल्टा कर दो इसका, कॉस 30 साइन 30 कॉट 30 हो जाए ना, कॉट 30 समझ में नहीं आएगा थोड़ा सा। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर टी टी इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक है। अब कर दो डिवाइड, यही किया है उसने, डिवाइड इक्वेशन 2 बाई 1। आप देखोगे टी साइन 30 डिवाइडेड बाई टी कॉस 30 इक्वल टू म्यू एम जी, म्यू एम जी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू, टी से टी कैंसिल हो गया, साइन 30 डिवाइडेड बाई कॉस 30 क्या होगा, टेन 30, Tan 30. Yes. टेन 30 इक्वल टू म्यू एम जी डिवाइडेड बाई क्या, डब्ल्यू। टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, टेन 30 की √3. 1 by साइन root 3. साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, ये बताओ, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 by 2. 3 1 by और √3. कॉस 30 की Root 3 by 2. रूट 3 बाई 2, दोनों को डिवाइड कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचेगा, 1 बाई √3 वैल्यू बचेगी, नहीं बचेगी टेन 30 की। यस सर। जब वैल्यू समझ में नहीं आए तो ऐसे किया करो, टेन 30 1 अपॉन √3, इसकी वैल्यू 1 अपॉन √3 पुट करोगे तो आपका आ जाएगा, यहाँ से 1 अपॉन √3 पुट कर दो, 1 अपॉन अंडर √3 इक्वल टू म्यू एम जी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू, म्यू की वैल्यू निकालनी है। तो देखो डब्ल्यू इधर पहुंच गया, म्यू की वैल्यू अगर निकालनी है तो डब्ल्यू इधर पहुंच गया, एम जी क्या होगा, नीचे आ जाएगा। तो डब्ल्यू अपॉन अंडर रूट 3 एम जी इज द करेक्ट आंसर, डब्ल्यू अपॉन अंडर रूट 3 एम जी, हाँ ऑप्शन सी थर्ड इज करेक्ट। समझ में आई बात। Yes. ये जो पॉइंट था उसको इक्विलिब्रियम में मान के ही बात बनेगी, अदरवाइज नहीं बनती। ठीक है, ये क्वेश्चन करो जरा, ये क्वेश्चन करो भाई। A block of mass 10 kg moving in x direction with a constant speed of 10 मीटर पर सेकेंड। एक ब्लॉक है वो 10 kg मास है उसका, और मूव कर रहा है इन x डायरेक्शन, कांस्टेंट स्पीड है उसकी 10 मीटर पर सेकेंड, उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। देखो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है इनिशियली, इज सब्जेक्टेड टू अ रिटार्डिंग फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स मतलब स्पीड के अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लग रहा है, कितना
0.1x, यानी कि वेरिएबल फोर्स है, फिक्स फोर्स नहीं है, वेरिएबल फोर्स है। ड्यूरिंग इट्स ट्रेवल फ्रॉम x इक्वल टू 20 मीटर टू 30 मीटर, 20 मीटर से 30 मीटर के बीच में उसने फोर्स लगाया है, कितना? 0.1x ओनली। इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, फोर्स लग रहा है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। अब वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो वाली थ्योरम लगा दो। वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक, इनिशियल एनर्जी आपको दे रखी है कितनी, इनिशियल काइनेटिक सॉरी वेलोसिटी दे रखी है, उससे काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो इनिशियल। करो जरा, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। इतना याद रखिएगा, फोर्स मेरा जो वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि उसने बोला है रिटार्डिंग फोर्स है। जैसे आप अगर इधर मूव कर रहे हो, फोर्स मेरा ऐसे लग रहा है, आप इधर जा रहे हो, फोर्स ऐसे लग रहा है, आप इधर जा रहे हो, फोर्स ऐसे लग रहा है। तो जो फोर्स को लोगे वो नेगेटिव लोगे, क्योंकि आप इस डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहे हो तो नेगेटिव फोर्स को लोगे। ये बात ध्यान में रखना। सो ये फोर्स 0.1x है या यस यस, मल्टीपल 0.1x है, 0.1x इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है फोर्स कि जैसे जैसे डिस्टेंस चल रहे हो फोर्स आपका बढ़ रहा है। 10 मीटर से 30 मीटर के बीच में ही लग रहा है फोर्स, उसके बाद में हटा दिया गया है फोर्स। आ रहा है बच्चों आंसर? बच्चों सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आ रहा है किसी बच्चे का, ठीक है। रक्षा भाटिया का ऑप्शन ए आया है। और किसी का कोई आंसर? अंशिका का ऑप्शन ए आया है। तो 320 आंसर आ रहा है वरुण का, ऑप्शन एफ। बेटा ई भी पढ़ता है इससे पहले तो वैसे। सर आएगा ही किसी में। सर ऑप्शन बी। अच्छा ऑप्शन बी आ रहा है किसी बच्चे का, ठीक है। अच्छा किशोर सोनी का ऑप्शन ई आया है।
तो कोई टेंशन नहीं है, अगर गलत आंसर आता है तो कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बताया कोई बात नहीं। अच्छा जी आ रहा है 280। 255 भी आ रहा है आंसर किसी का, 235 सॉरी, किशोर सोनी का। हाँ एच है 260 आंसर आ रहा है। बहुत एबीसीडी पूरी खत्म कर दोगे मुझे लग रहा है आज तो इस क्वेश्चन में। करवाऊं अब? यस सर, करवा दो आप। Yes, sir. देखो, a block of mass 10 kg is moving in x direction with constant speed of 10 मीटर पर सेकंड। आराम से पहले चिल करके ऑब्जेक्ट चल रहा था 10 मीटर पर सेकंड से इनिशियली, इज सब्जेक्टेड टू अ रिटार्डिंग फोर्स। तब से उसके रास्ते में ही एक रिटार्डिंग फोर्स आ गया, जो कि फोर्स था 0.1x, वो भी वेरिएबल फोर्स आया ड्यूरिंग इट्स इंटरवल x इक्वल टू 10 मीटर से 30 मीटर तक। इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो? उसने बोला फाइनल वही काइनेटिक एनर्जी पता करो। फिर ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। देखो, उसने मास दे रखा है, पहले गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है मेरा? मास दे रखा है कितना? 10 केजी। उसने इनिशियल दे रखा है एक्स आई 20 मीटर है, और एक्स फाइनल दे रखा है कितना? 30 मीटर। और हमारा इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है कितनी? 10 मीटर पर सेकेंड। ये सारी चीजें दे रखी है, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी उसने पूछी है। हमने पढ़ा था फॉर्मूला कि वर्क डन इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, होता है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। पूरा लिखूं क्या? वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क मेरा, अच्छा वर्क कितना है सब पहले लिख लेते हैं। वर्क इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। के फाइनल मुझे चाहिए, के फाइनल को एक साइड रख लो, के इनिशियल को इधर भेज देते हैं। तो मैं लिख सकता हूं के फाइनल इक्वल टू होगा वर्क माइनस वर्क प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। होगा कि नहीं? Yes. अरे इस काइनेटिक एनर्जी को इधर भेज दिया ना। तो अब देखो, वर्क वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? वेरिएबल फोर्स के लिए इंटीग्रेशन में था कि नहीं था? अरे एक तो फिक्स के लिए था वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट था। Yes, sir. फिक्स फोर्स के लिए वर्क डन का फॉर्मूला, फिक्स फोर्स के लिए था मेरा वर्क डन का वॉल्यूम एफ इंटू एस। लेकिन वेरिएबल फोर्स के लिए इंटीग्रेशन एफ डी एक्स था कि नहीं था? यस सर। था कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो अब हम, हमारा फोर्स क्या है? वेरिएबल है, तो हम यहाँ पे वेरिएबल फोर्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स प्लस के इनिशियल। के इनिशियल को लिख सकता हूं मैं हाफ एम वी आई का स्क्वायर। अब जरा देखोगे, एफ डी एक्स इनिशियल क्या है मेरा? 20 मीटर, तो फाइनल क्या है? 30 मीटर। फोर्स क्या है मेरा? माइनस के 0.1x, क्योंकि मेरा रिटार्डिंग फोर्स है इसलिए मैं माइनस क्या ले रहा हूं? डी एक्स प्लस हाफ एम वी इनिशियल का। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? No. No, sir. अब जरा देखोगे तो इसको माइनस आगे आ गया, माइनस आगे आ गया, तो इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर दो। ये 0 पॉइंट माइनस के 0.1 बाहर आ गया, और इधर इस x का इंटीग्रेशन किया तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इधर क्या हो जाएगा? 20 से 30 लिमिट रखनी है, प्लस हाफ m कितना है मेरा? m है मेरा 10 इंटू वी क्या है मेरा? 10। 10 का स्क्वायर 100 कर दूं डायरेक्ट, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी 100 कर दूंगा तो? भाई 10 रखा, वी आई 10, 10 का स्क्वायर 100। बोलो
यस सर। बोल दो। ठीक है, अब देखो माइनस के 0.11 मेरा बाहर है। अब अपर लिमिट अप्लाई करो। 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस, और ये कितना हो जाएगा? ये 5, तो 500 हो जाएगा। तो जरा इसको सॉल्व करते हैं और थोड़ा सा। तो हमारा के फाइनल होगा मेरा, देखो माइनस के 0.1, देखो इधर क्या हो जाएगा? 900, 900 डिवाइडेड बाई 2, 900 डिवाइडेड बाई 2 450। अरे 450 होगा कि नहीं? यस Yes. 450 माइनस इधर क्या होगा? 400, 400 डिवाइडेड बाई 2 200। यस सर। बोलो, Yes, बोल sir. दिया करो। 200, ये क्या है? प्लस के 500। तो यहां से आप देखोगे कितना बचेगा? ये 450 है, ये क्या है? 250, 250 बचेगा। अरे 250 बचेगा ना। यस सर। 450 में से 200 माइनस होगा तो 250 बचेगा कि नहीं? Yes, sir. जी माइनस के 0.1, माइनस के 0.1 मल्टीप्लाई बाई 250 प्लस 500। अब जरा इसको करो मल्टीप्लाई, क्या यहां से माइनस के 0.1 है तो ये जीरो भाग जाएगा, तो माइनस के 25 प्लस के 500। तो हमारा के फाइनल क्या आएगा? 475 जूल इज द करेक्ट। 475 ऑप्शन ए इज करेक्ट। बोलो, किसी को कोई दुविधा है इस क्वेश्चन में? No, sir. कोई दिक्कत? सर सर dx कहाँ हाँ। गया फिर? सर डीएक्स बेटा dx. डिफरेंशिएशन का के लिए आता है डीएक्स। आपने इंटीग्रेशन हमेशा ऐसे लिखा देखा होगा, एफ डीएक्स। डीएक्स का मतलब ही होता है इस किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के में। अगर मेरा एफ टी के टर्म में दे रखा होता है तो क्या करते हैं? एफ डी टी। इंटीग्रेशन किसके टर्म में करना है मुझे? टी की रेस्पेक्ट। आ रही बात समझ में? Yes. ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करो जरा, ये क्वेश्चन करो। बोलो आज तो सर टफ टफ क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, है ना? टफ क्वेश्चन ला रहा हूँ क्या? है बच्चों? इजी क्वेश्चन से कुछ होता भी नहीं है ना। अगर मान लो एग्जाम में टफ क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे? छोड़ के थोड़ी ना आओगे। अब पढ़ रहे हैं तो फिर थोड़ा अच्छा ही पढ़ते हैं। करो करो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन समझा देता हूँ, थोड़ी बहुत हिंट भी दे देता हूँ आपको। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस बिटवीन ब्लॉक ए एंड मास 2 kg। ब्लॉक ए का मास है मेरा 2 kg और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों के बीच में मेरा है म्यू एस। ठीक है, ब्लॉक ए के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब देखो उसने दे रखा है ब्लॉक ए ऑफ मास 2 kg एंड द टेबल एज शोन इन द फिगर इज 0.2। जो म्यू एस दे रखा है वो 0.2 है। एक्चुअली म्यू एस की वैल्यू मेरी 0.2 है। व्हाट वुड बी द मैक्सिमम मास ऑफ ब्लॉक बी सो दैट द ब्लॉक द टू ब्लॉक्स डू नॉट मूव। ये उस बी ब्लॉक का मैक्सिमम मास कितना हो सकता है जिससे कि ब्लॉक ए और ब्लॉक बी दोनों के दोनों रेस्ट पे रहे, भाई मूव ना करें।
सर और ऑप्शन उसने बी। बोला है कि स्ट्रिंग है। हाँ बेटा बताओ। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी। ऑप्शन ए आ रहा है किसी का ऑप्शन बी आ रहा है। थोड़ा सा और देखो अच्छे से, जिसका ऑप्शन बी आया है थोड़ा सा और देखो। देखोगे कि ए और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। उस फ्रिक्शन फोर्स के बराबर उसका वेट होना चाहिए बी ब्लॉक, तब तो मेरा रेस्ट में रह सकता है। अगर उस फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा वेट हुआ तो मेरा ब्लॉक मूव कर जाएगा लेफ्ट साइड में, यानी कि बी ब्लॉक नीचे और ए ब्लॉक लेफ्ट साइड में। ज्यादा हुआ तो, कम हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए बी ब्लॉक का वेट। तो कुछ बच्चों के आंसर्स आए हैं, जैसे रक्षा भाटिया का आंसर आया है डी, और वरुण का ऑप्शन आया है सी। तो अभी थोड़ा सा और वेट करते हैं। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आ रहा है अंशिका का ऑप्शन डी आया है, और रक्षा का ऑप्शन डी आया है। एक्चुअली रक्षा को एप्पल बोलना चाहिए। रक्षा मतलब एप्पल, एप्पल मतलब सेब, सेब मतलब रक्षा। ठीक है, अभी कुछ बच्चों का आंसर आया है, थोड़ा सा और वेट। 0.2 kg अंजू चौधरी का आया है। ठीक है, चलो मैं करवाता हूँ इसको, क्योंकि अभी हमें एक दो क्वेश्चन और हो जाए शायद। देखो, इस क्वेश्चन को यहीं पे देखते हैं, शॉर्टकट मारते हैं इस क्वेश्चन में। देखो, एक बात बताओ, इस क्वेश्चन का इसका वेट क्या मेरा 2g नीचे की तरफ लग रहा होगा? इसका वेट लग रहा होगा कि नहीं? यस सर। माना कि ये टेंशन टी है, मेरा टेंशन टी इधर लग रहा होगा भाई, टेंशन टी इधर लग रहा होगा, और इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा इधर, एफ के। एक बात बताओ मुझे कि ये मेरा नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, इधर मेरा नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, और इधर मान लो इसका वेट है मेरा कितना, mBg। सिंपल सी, पहले ब्लॉक ए को देखो, फॉर ब्लॉक ए, डू नॉट मूव कंडीशन, डू नॉट मूव कंडीशन में क्या होगा, मेरा टेंशन जो होगा, क्या जो मेरा टेंशन होगा, क्या मेरा फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल होगा? होगा कि नहीं होगा? मैक्सिमम टेंशन फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल होना चाहिए। अगर फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हुआ टेंशन तो मूव कर जाएगा ब्लॉक। यस और नो? अरे बोलो यस। यस सर। भाई, टेंशन इधर है, फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो जो टेंशन है वो फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल होना चाहिए। तो टेंशन मुझे निकालना है, फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, 2g। अब म्यू mg होता है फ्रिक्शन फोर्स। म्यू क्या है मेरा 0.2, m क्या है मेरा 2, g कितना है 10, कितना हो गया ये, कितना हो गया 4 हो गया, 4 न्यूटन। अब एक बात बताओ, टेंशन मेरी 4 न्यूटन है फॉर ब्लॉक बी। अब मेरी टेंशन कितनी है 4 न्यूटन। अब फॉर ब्लॉक बी का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो मेरा एम बी, या फिर बोलो डब्ल्यू बी, हमें वेट पूछा है ना, अच्छा मास पूछा है, मास सॉरी, मास पूछा है उसने, तो क्या करोगे, मास पूछा है तो अच्छा, ये क्या निकाला है आपने, म्यू एम जी, ठीक है, मास ही तो निकाला, वेट ही तो निकाला है न्यूटन में। ठीक है, अब इधर क्या है आपका, इधर क्या होगा, mg। अरे एम बी mg। इंटू जी होगा, होगा कि नहीं? यस सर। और इधर क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है कि नहीं यस सर। है? तो अब एक इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो, सेम इक्वेशन यहां अप्लाई कर सकते हो कि नहीं, बोलो। यस। यस सर। है? क्या आंसर आएगा आपका, टेंशन आ गया कितना 4 न्यूटन, टेंशन आपका 4 न्यूटन आ गया। 0.4 kg। 0.4 kg,
0.4 kg हो जाएगा। या फिर आप एक दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, क्योंकि इसको दोनों को इक्वल करोगे 0.4 kg हो जाएगा ना, होगा कि Yes. नहीं? आप Yes, इस तरीके से भी कर सकते हो, टी को आप एम बी इंटू जी रखो, टी को एम बी इंटू जी। दूसरा और देखो, और एक शॉर्टकट मारते हैं कि टी को, ये मेरा टी क्या होगा, एम बी इंटू जी इक्वल टू म्यू म्यू एम म्यू एम ए इंटू जी। ये भी तो लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। देखो जी से जी कैंसिल हो गया मेरा, जी से जी कैंसिल हो गया, तो एम बी अगर मुझे निकालना है तो क्या होगा, म्यू इंटू एम ए। ये इससे आएगा सही आंसर, उसमें हमने कुछ मिस्टेक की है जरूर। म्यू एम जी, म्यू मेरा 0.2, एम मेरा 2 × 10 4 न्यूटन। ठीक है, ये तो वैसे मेथड तो वो भी सही था। म्यू क्या है मेरा 0.2, और एम ए कितना है मेरा 2, कितना आएगा 0.4। 0.4। 0.4 kg, इससे भी 0.4 kg आ रहा है, तो ऑप्शन होगा आपका डी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्लियर है, दोनों तरीके से कर सकते हो आप। 0.4 kg, ये आपका क्या होगा, एन नहीं होगा, एम बी होगा। अप्लाई क्या करोगे, टी इक्वल टू एम बी इंटू जी, टी मेरा 4 है, एम आपको एम बी निकालना है, इंटू 10। आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आ रही बात समझ में? अगर वेट पूछता तो मेरा 4 न्यूटन होता, 4 केजी नहीं होता। अच्छा, ये वाला जो मेथड है ना, वो अल्टरनेट मेथड है, ये अल्टरनेट मेथड है, और ये अल्टरनेट मेथड है आपका दूसरा, मतलब सेकंड मेथड है। ये अलग मेथड है और ये अलग मेथड है, आपका आंसर ये है। आई बात समझ में? यस सर। अरे बोलो, दोनों तरीके से। यस सर। ठीक है, जरा ये क्वेश्चन करो बेटा, नीट 2013 का क्वेश्चन है, नीट 2013 का क्वेश्चन है। The upper half of an inclined plane theta is perfectly smooth while lower half is rough। कोई इंक्लाइंड प्लेन है जिसमें आधा जो ऊपर का एरिया है ना वो तो स्मूथ है, नीचे वाला जो एरिया है वो रफ है। ऊपर वाला एरिया स्मूथ है, नीचे वाला एरिया जो है वो रफ है। तो उसने बोला अ ब्लॉक स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ऊपर स्टार्टिंग में आपका रेस्ट पे था, और फाइनल में आने के बाद में क्या हो रहा है, एंड कम टू अगेन रेस्ट एट द बॉटम। जब वो लास्ट में नीचे तक पहुंच रहा है तब तक फिर से रेस्ट में हो जा रहा, फिर से रेस्ट में हो जा रहा। तो हमें उसने पूछा है कि हमारा म्यू का फॉर्मूला क्या होगा, कितना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा उस सरफेस का, जो आधा वाला सरफेस है ना उसका कितना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो बताना है आपको। बताओ जरा कितना होगा। वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो जरा, वर्क वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। टाइम, अरे टाइम का पता ही नहीं चलता कब निकल जाता है। चलो मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को, कि जैसे देखो इसमें दिया क्या रखा है, कि जैसे ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल दे रखा है कितना, थीटा। ठीक है, यहां से आधा सरफेस जो है ना वो रफ है, ये रफ सरफेस है, यहां पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, ये मेरा क्या है, मेरा क्या एम जी है, ये मेरा एम जी कॉस थीटा है, ये मेरा थीटा है, ये मेरा क्या है एम जी साइन थीटा, होगा कि नहीं? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? ये मैंने कंपोनेंट तोड़े हैं तो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो, आप देखोगे जो मेरा एम जी साइन थीटा है, जो मेरा एम जी साइन थीटा है, ये जो है, क्या ये यहां से लेके यहां तक ब्लॉक को नीचे की तरफ ही मूव कराने की कोशिश करेगा, जो टोटल लेंथ है एल?
टोटल लेंथ है इसकी मेरी की L, और ये वाली लेंथ है L/2, यानी कि यहां से जो mg sin थीटा टोटल वर्क करेगा L लेंथ में, क्या ये उतना वर्क L/2 लेंथ में फ्रिक्शन फोर्स कर देगा? बोलो भाई, स्टार्टिंग में उसने रेस्ट से मूव किया, क्या जब यहां पे आएगा इसकी कुछ वेलोसिटी होगी? इस जगह पे आएगा ये ब्लॉक, जब यहां पे आएगा कुछ वेलोसिटी होगी, लेकिन यहां से जब चल रहा था mg cos थीटा, mg sin थीटा, तब भी उसको नीचे की तरफ मूव कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फ्रिक्शन उसका अपोज कर रहा था। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि वर्क डन बाय mg sin थीटा इन टोटल लेंथ, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ कितनी L, इक्वल टू होना चाहिए किसके? वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन लेंथ L/2। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि इनिशियली मेरा ब्लॉक रेस्ट से आ रहा था और फाइनली भी ब्लॉक मेरा रेस्ट में हो जा रहा है, क्या ये दोनों वर्क डन इक्वल होंगे कि नहीं? ये बताओ पहले बच्चों, तोते उड़ गए सर क्या? कैसे होगा ये? हाँ? सर इक्वल ये कैसे समझ होगा? में आई कि नहीं? नो सर। ठीक है, तो देखो वर्क डन बाई द mg sin थीटा के इक्वल पूरी लेंथ में वर्क डन कितना होगा? mg sin थीटा आपका फोर्स है और लेंथ कितनी L है, इधर फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू L/, होगा कि नहीं इतना? तो आप देखोगे यहां से L से L कैंसिल कर दो, mg से mg कैंसिल कर दो, हमें चाहिए म्यू, म्यू इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू 2, तो म्यू इक्वल टू हो गया 2 tan थीटा, 2 tan थीटा, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। बोलो क्लियर हुआ? Yes. Yes, sir. ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। इस क्वेश्चन को हम कल की क्लास में करेंगे, ये अब टाइम हो चुका है, इसलिए अब इस क्वेश्चन को हम होमवर्क में दे रहा हूं, लेकिन इस क्वेश्चन को हम कल की क्लास में करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और आपके लिए होमवर्क है, ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए है। और अब ये हो सॉल्यूशन का, आज हमने क्या क्या पढ़ा जरा बोलो, फर्स्ट क्या पढ़ा हमने? क्वेश्चंस की है सर, क्या क्वेश्चंस। Question. जनरली इंक्लाइंड Acceleration. प्लेन के लिए, इंक्लाइंड प्लेन के लिए पढ़ा है, Downward sliding on rough. स्लाइडिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन बोल सकते हैं, इंक्लाइंड प्लेन स्लाइडिंग। और हम बोल सकते हैं कि हमने क्वेश्चन किए हैं सबसे ज्यादा आज। तो कोई दिक्कत आज की क्लास में? सर No, sir. हाँ, No, sir. वो आपने पिछली क्लास में सर क्वेश्चन दिया था सर, वो करवा देते हैं अच्छा पिछली, अरे आपको पहले बोलना चाहिए था, सर। क्लास हम स्टार्टिंग ही उसी से करते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, जब हम नेक्स्ट क्लास आज है फ्राइडे, मंडे को जब आएंगे ना, मंडे को, तो ये जिम्मेदारी है वरुण की। वरुण, यस सर। वरुण आप एक काम करना, लास्ट क्लास का क्वेश्चन मेरे को व्हाट्सएप कर देना, या फिर आप क्लास में आने से पहले, जब भी आप आते हो ना 15 मिनट पहले जनरली, सर तो आप मेरे को उसको याद दिलवाओगे कि वो क्वेश्चन करवाना है। और आज की क्लास का जो होमवर्क क्वेश्चन दिया है, अगर वो हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज सबसे पहले हम क्लास में वो वाला क्वेश्चन जो लास्ट क्लास वाला और आज की क्लास का, अगर ये नहीं आता है तो दोनों क्वेश्चन सबसे पहले करेंगे, उसके बाद टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके सर। ठीक है, वेल यस डन है। सर। ठीक है, यस सर। या फिर एक काम करेंगे कि जो पेपर डिस्कशन हम करेंगे, पेपर डिस्कशन उसमें ले लेंगे, यस सर। वो हम देख लेंगे। ठीक है, यस सर। ओके, यस सर। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। Thank you, sir. बाय सर।